तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बासिस फोर्स के देखिए प्रमुख सुलेमानी जिनकी मौत हो गई है, मुस्तफा खामनेई कहां हैं, सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर बड़े लीडर्स की मौत के बाद ईरान के हमले अभी भी जारी हैं और इसके साथ ही तो ये बड़ी खबर अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद सवाल आज तक ये बना हुआ है कि आखिर अब ईरान की कमान किसके हाथों में है। हालांकि अयातुल्लाह खामनेई के बाद जो दूसरे नंबर के नेता थे वो थे अली लारिजानी, जिनकी हमले में मौत हो गई है। सिक्योरिटी चीफ थे, उनके हाथों में जिम्मा था सुरक्षा का, और वही इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आगे जो स्थिति बन रही है ईरान को लेकर, अब किसके हाथ में है ईरान की कमान, ये बहुत बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुकी हैं, मल्लिका पांडे विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका मल्लिका जी। क्योंकि देखिए, जो लगातार स्थिति हम ईरान को लेकर देख रहे हैं, सवाल इसे लेकर कई तरह के उठ रहे हैं कि आखिर ईरान का क्या हो रहा है, ईरान की कमान आखिर किसके हाथ में है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब तक जो 20वें दिन में ये युद्ध पहुंच चुका है, ऐसे में अब आकलन ईरान को लेकर क्या कर पा रही हैं आप? देखिए, जैसे जैसे युद्ध आज हम 20वें दिन में पहुंच चुके हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था तो इनके मेजर जनरल सुलेमानी को मार दिया गया था, और जो खामेनी थे वो मानते थे कि इनके ये नेक्स्ट सक्सेसर होंगे जो सुलेमानी हैं। जी। उसके बाद हमें लगा एक वैक्यूम बनेगा, जो बिल्कुल बना भी, बेशक बना भी, बट हमें ये समझना होगा जो इरानियन रिजीम है, जो आईआरजीसी है और इस्लामिक रिजीम है, वो एक हाइड्रा की तरह है, जिसका हम एक सर काटेंगे तो दूसरा सर उगाएगा। तो कहीं ना कहीं हम उसको कम नहीं आंक सकते। आप देखिए कि पिछले साल ऐसा हुआ, इस साल करीब करीब 40 से ऊपर कमांडर मारे गए। ब्रिगेडियर जनरल सुलेमानी को मार दिया, उसके बाद अली लारीजानी और उनके बेटे को मार दिया गया। और अली लारीजानी जो है, उनके जो बड़े भाई हैं, वो भी खामेनी के इंसाइडर माने जाते हैं। इनफैक्ट उनके फैमिली को कंपेयर किया जाता है, जैसे केनेडी का परिवार था यूएस में, पॉलिटिकली एक्टिव हम्म। परिवार था, उनको केनेडी ऑफ ईरान माना गया है। कहीं ना कहीं इनका परिवार बहुत इस्लामिक रिजीम का इंसाइडर माना गया है। जी। और अगर हम अली लारीजानी का बैकग्राउंड देखें, तो वो काफी ज्यादा प्रैग्मेटिक लीडर थे। मतलब वो फिलोसोफर थे, काफी स्टेट मीडिया के हेड थे, कल्चर मिनिस्टर थे, उसके बाद वो सिक्योरिटी हेड बने। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो ट्रांजिशन था, खामेनी के बाद अभी तक का जो ट्रांजिशन था, वो उन्होंने पूरे युद्ध की रणनीति पूरी डिजाइन की थी। पिछले साल हमने देखा था, मैं सीएनएन की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जी। सितंबर तक इजराइल और यूएस के काफी करीब भी थे लारीजानी, बट उसके बाद जब से उन्होंने ये प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक शुरू किया, तब वो थोड़ा सा नेगेटिव बुक्स में आए। अदरवाइज वो एक बहुत प्रैग्मेटिक लीडर थे। मैं उनकी पूरी 6 की 6 बुक्स का एनालिसिस कर रही थी, उसके बाद उनकी स्पीचेस का एनालिसिस कर रही थी। तो एक फिलोसफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, और बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडर थे। इनफैक्ट इजराइल के एक नेशनल न्यूज़पेपर ने भी 2-3 दिन पहले, उनकी मौत से 2-3 दिन पहले, बहुत बड़ा आर्टिकल छापा था, जिसमें उनकी प्रोफाइल के बारे में बताया गया था, और बताया गया था वो एक बहुत पावरफुल लीडर थे। देखिए, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल और यूएस उकसा रहे हैं ईरान को, इसमें काउंटर प्रोडक्टिव भी ये हो सकता है, क्योंकि अब जो लारीजानी को रिप्लेस करेंगे, वो कोई आईआरजीसी के ही मेंबर होंगे। कहीं ना कहीं वो एक हम्म। आईआरजीसी के मेंबर्स क्या होते हैं, जो रिजीम के मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कट्टरवाद हैं। तो वो उनको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा कि जो रणनीति है उसमें हम चेंज देखेंगे, जो एक कट्टरपंथी है उसमें हम चेंज देखेंगे। और लारीजानी जैसे प्रैग्मेटिक लीडर जो एक चीफ नेगोशिएटर बन सकते थे, उसको कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका ने एलिमिनेट करके एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब वो प्रैग्मेटिक लीडर कम बच गए हैं इस्लामिक रिजीम के पास, जी। और जो जो अब आते जा रहे हैं वो आईआरजीसी के मेंबर्स हैं। जी। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए मल्लिका पांडे जी, सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि देखिए कौन होगा आगे, किसके हाथों में कमान जाएगी, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अली शाह जी। मेरा सवाल आपसे ये होगा, ये जो इस वक्त ईरान के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं, अब देखिए सिक्योरिटी चीफ तक की मौत इस हमले में हो गई है,
कोई बड़ा चेहरा क्या अब आगे नजर आ रहा है कि आखिर कौन स्थिति ईरान की संभालता हुआ नजर आएगा? क्या समझ पा रहे हैं आप कि ईरान वाकई में पूरी तरीके से अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? अब आगे स्थिति ईरान को लेकर क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि ईरान अब आगे जो है विराम लगा पाएगा अपने पलटवार को लेकर? आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, जाएंगे हम अलीशाह जी के पास, लेकिन मलिका जी, क्योंकि देखिए अभी हम अगर ईरान की हम बात करते हैं, ये तो देखिए ये तो देखा ही जा रहा है किस तरीके से इजराइल अमेरिका है जो बार बार ईरान को उकसा रहा है, और ईरान जो है अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है, क्योंकि अब ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। जितने भी टॉप लीडर से सबकी मौत हो गई है, टॉप लीडरशिप की लगातार हत्याएं की जा रही है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर मुस्तफा खामनेई है कहां पर? अगर वो जिंदा हैं तो सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी उठाया गया। हालांकि देखिए उनकी तरफ से बयान जारी जरूर किया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए पुनीता जी, ईरान को कहीं ना कहीं वो सेल्फ अवेयर भी है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में अगर देखें तो ईरान का कोई भी मुकाबला नहीं है यूएस और इसराइल के साथ। आपने 2018 में ईरानियन प्रेसिडेंट जो पहले इससे पहले थे, उनका मैं एक बयान पढ़ रही थी, उन्होंने बोला था जो एंटी मोसाद एक काउंटर बनाया था तेहरान में, उसका जो हेड था और 20 अलग लोग जो उसमें थे, वो सबके सब मोसाद के एजेंट्स निकले। तो मोसाद और सीआईए बहुत अंदर तक घुसा है। इनफैक्ट मैं किसी का ट्वीट भी देख रही थी, जहां जब लारी जानी सड़कों में चल रहे थे 3-4 दिन पहले, लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे तेहरान की सड़कों में, तो एक ट्वीट बहुत पॉपुलर हुआ था जिसमें उनके जो जस्ट पीछे है एक सर्कल करके एक आदमी का बनाया था कि देखो हमारे मोसाद के एजेंट्स लारीजानी के इतने करीब पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए कि लारीजानी, ब्रिगेडियर जनरल सुलेमानी, उनके लारीजानी के बेटे एक सेफ हाउस में थे। उस सेफ हाउस का किसी का पता चलना और वहीं पर मिसाइल अटैक होना, आप ये छोड़िए, सबसे युद्ध के पहले ही दिन 28 फरवरी को खामेनी का एलिमिनेट होना, उनके परिवार का एलिमिनेट होना, तो कहीं ना कहीं ईरान, आईआरजीसी, इन सबको पता है कि मोसाद और सीआईए का काफी अंदर तक हमने देखा है कि एंट्री है। ये सब चीजें नजर में रखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर नए अपॉइंट हुए हैं, जो उनकी गाइडेंस काउंसिल है उसके उनको साथ में रखते हुए अपॉइंट हुए, तो कहीं ना कहीं उनको बचाना है खामेनी के बेटे को भी। तो इसीलिए वो बार बार सामने नहीं आ रहे हैं। बट उनके मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा बयान आ रहे हैं। उन्होंने हैंड रिटन लेटर लिखा है, जितने भी लोग शहादत हुए हैं उनके लिए हैंड रिटन लेटर लिखा है। ये सब चीजें वो करते जा रहे हैं, बट वो आगे नहीं आना चाह रहे, क्योंकि मानने में मतलब काफी अफवाहें भी उड़ी हैं कि उनको मॉस्को भेज दिया गया है, कोई बोल रहा है कि उनको एक सेफ बंकर में रखा गया है। बट पैरेलली आप देखिए ना, जितने नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू के भी काफी ज्यादा एआई वीडियोस बीच में आ रहे थे कि वो एआई के माध्यम से बना रहे हैं। किसी में जब वो स्पीच दे रहे हैं तो उनकी 6 उंगलियां नजर आ रही हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। वो लोगों से जिसमें मिल भी रहे हैं तो उसमें भी नजर आ रहा है कि वो एक डीप फेक वीडियो है। वो जो कॉफी शॉप में उन्होंने प्रूव किया है कि ये देखो ये मेरी उंगलियां हैं, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि उनकी एंगेजमेंट रिंग नहीं है। तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में काफी डीप फेक वीडियो भी बन रही है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब ये जियो पॉलिटिक्स में पुनीता जी पहले सिर्फ मिलिट्री को देखा जाता था, बट आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा बहुत सेंट्रल स्टेज ले चुका है। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में सड़क में है या ये नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रोपोगंडा हर तरफ से फैलाए जा रहे हैं। जी पुनीता जी। और देखिए ऐसा भी है कि देखिए जो आप बता रहे हैं कि फेक खबरें भी सामने आ रही है, तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर ऐसी कोई खबरें सामने आती तो पहले उसको अच्छे से तहकीकात करना होगा, ताकि कुछ मिसलीडिंग जो है कोई ऐसी गलत खबर ना हो जिसे लेकर स्थिति जो है और भी ज़्यादा चिंताजनक हो। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अली शाह जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो मेरा सवाल यही होगा, ईरान से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपको क्या स्थिति अभी ईरान को लेकर समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए ईरान के अंदर अभी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम लीडर की मौत होना, इसके बाद नए सुप्रीम लीडर का चयन होता है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बयान जरूर जारी किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो सामने आ नहीं रहे हैं। अब क्या आप ईरान की स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए
देखिए अभी फिलहाल तो जी हाँ, जैसे कि आपने बताया, अली लारिजानी जो हैं वो हेड ऑफ पैरामिलिट्री पैसेज फोर्स का खात्मा हो गया है, ये ईरान ने भी कंफर्म करा है। हम्म। और बल्कि इसराइल की तरफ से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ठीक हैं है, लारिजानी माफी के साथ और मैं आपको रोकना बासिज चाहूंगी, आपकी जो आवाज कमांडर हम थे तक सही से पहुंच नहीं वो पा रही है अली शाह खत्म कर जी। दी गई। अब आपकी आवाज सही से हमारी तक पहुंच नहीं पा रही है, मैं आपके पास आऊंगी मलिका जी। देखिए खबर ऐसी भी सामने आई थी, देखिए अभी ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी इसे लेकर अब इंतजार करना होगा कि आगे कैसे रणनीति तैयार की जाती है ईरान की ओर से, क्योंकि ये जंग बहुत लंबा खिंच सकती